नमस्कार। डॉक्टर बिंदेश्वर प्रसाद जी पाठक साहब, जो कि स्लोब इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज के फाउंडर भी हैं, और जिन गतिविधियों को लेकर के आप और हम पिछले 2 दिन से बराबर चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उनके वो कर्ता धर्ता है। मंच पर विराजमान मेरे तमाम विद्वज्जन और हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों से आए हुए सामाजिक कार्यकर्ता, विद्वज्जन, रिसर्च स्कॉलर और भाइयों और बहनों, पिछले 2 दिन से आप और हम सभी समाज के उस तबके के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं या ले रहे हैं, जिसे इस समाज ने आज से नहीं बल्कि सदियों से उपेक्षित रखा है। और इस उपेक्षित समाज के संदर्भ में जब जब भी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, चाहे वो समय ब्रिटिश इंडिया का काल रहा है और चाहे वो मुल्क की आज़ादी के बाद का काल रहा है, जब जब भी हम सफाई और सफाई से जुड़े हुए समुदाय की बात करते हैं, तो मोटे तौर पर हिंदुस्तान के सामाजिक परिदृश्य पर 2 शख्सियत का नाम उभर करके हमारे सामने आता है। पहला नाम जिसका कि बार बार जिक्र भी किया जाता रहा है पिछले 2-3 दिनों से, और वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इस कम्युनिटी के लिए या इस समुदाय के लिए क्या काम किया, इसका वर्णन तो मेरे तमाम पूर्व वक्ताओं ने भी किया है। लेकिन एक और शख्सियत है जिस शख्सियत का जिक्र मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोगों ने किया है, और ये वही शख्स है जिस शख्स के आप इंटरनेशनल सेंटर के अंदर बैठे हुए हैं और आज की इस चर्चा के अंदर आप और हम सब भागीदारी निभा रहे हैं, और वो शख्स और कोई नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ये एक इस मुल्क की बड़ी त्रासदी रही है कि हिंदुस्तान के अंदर अंबेडकर साहब के बाबत में जब भी चर्चा होती है तो उस चर्चा को लेकर के कई प्रकार के विचार विमर्श पैदा किए जाते हैं। बहुत लंबे समय पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहिबान ने एक पुस्तक के संदर्भ में फॉरवर्ड लिखा था, और उस जज साहिबान का नाम, जहाँ तक मेरी स्मरण शक्ति जा रही है, वो नाम था ओ चन्नप्पा रेड्डी। ओ चन्नप्पा रेड्डी साहब ने जब उस पुस्तक का फॉरवर्ड लिखा तो उस पुस्तक के अंदर यूँ तो उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन उन्होंने 3 बातें डॉक्टर अंबेडकर साहब के संदर्भ में लिखी है, और जिसका कि इस समाज से संबंध रखने वाले उस तबके के साथ में सीधा ताल्लुक़ रखता है। और इसीलिए मैं उन 3 क्वालिटीज़ का या 3 खूबियों का या 3 विशेषताओं का जिक्र करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, कि एक अछूत परिवार में हुआ था। एक वह अछूत परिवार जिसकी छाया और जिसकी परछाई से ही समाज कोसों दूर भागता था। ऐसे समाज और परिवार के अंदर जन्म लेना ही डॉक्टर अंबेडकर का एक तरीके से यूँ कहिए कि भारतीय समाज के संदर्भ में एक पहला गुनाह था उनका। दूसरी बात जो जज साहब ने कही उनके व्यक्तित्व के संदर्भ में, वो ये थी कि दलित या जिन्हें हम अछूत कहते हैं, उन अछूत लोगों को पढ़ने लिखने का तो कभी अवसर ही नहीं दिया गया, और ये अवसर कोई 1 दिन 2 दिन तक नहीं दिया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये अवसर उन्हें नहीं दिया गया शताब्दियों तक। और जब शताब्दियों के बाद में भी जब इनको तालीम लेने का अधिकार मिला, तो इत्तेफाक से कहिए या उनके परिश्रम से कहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन अछूत समाज के लोगों में से
इतने तालीम लेकर के आगे निकले कि आज तक इस कौम का और भी कोई शख्स उस तालीम तक नहीं ले पाया। और ये तालीम उन्होंने अपने लोगों के बीच में ही सर्वश्रेष्ठ तालीम हासिल नहीं की, बल्कि भारतीय समाज के सवर्ण समाजों के संदर्भ में भी उन्होंने कई गुना आगे जाकर के तालीम हासिल कर ली थी। ये अधिक तालीम हासिल करना भी उनके लिए एक तरीके का अपराध ही साबित हुआ। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, या जो कि जज साहब ने कही अपने फॉरवर्ड में, वो ये थी कि इनकी इंटीग्रिटी के ऊपर कभी भी किसी भी शख्स ने कोई उंगली नहीं उठाई। और इंटीग्रिटी के ऊपर कोई उंगली ना उठाना, ये उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी की तीसरी और अंतिम खूबी थी। ये 3 जो खूबियाँ मैंने आपके सामने जो गिनाई हैं, ये 3 खूबियाँ ही उनकी आलोचना का मुख्य पात्र बनी है, जो बात मैं मौन तौर पर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और वो इसलिए, और ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई महात्मा गांधी के संदर्भ में। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर आज इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। जब ये मौजूद थे तब भी इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियां पैदा कर दी गई थी। और आज हम देखते हैं कि वो हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं। इसके बावजूद भी उनके संदर्भ में, उनके विचारों को लेकर के, उनके आइडियोलॉजी को लेकर के, उनके तौर तरीकों को लेकर के आज भी ये भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां पैदा की जा रही है। मैं अपने विषय से ताल्लुक़ रखने वाले समाजशास्त्रियों से भी और समाज से जुड़े हुए तमाम दूसरे कार्यकर्ताओं से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम गांधी जी के बारे में तो बहुत कुछ ज़्यादा जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और गांधी जी ने भी इस कौम के लिए इतना काम किया है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। लेकिन गांधी के अलावा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस कम्युनिटी के उद्धार के लिए जो काम किया है वो सोचने और विचारने की बात है। और इसके लिए मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आज भारत की जो स्वतंत्र भारत की हुकूमत है, वो इस तबके के उद्धार के लिए एक नहीं अनेकों किस्म की योजनाएं चला रही है। और उसी क्रम में माननीय पाठक साहब ने भी राजस्थान के कोटा और अलवर से जो अभियान शुरू किया है, उसके बारे में तो आपने बहुत सारी जानकारियाँ हासिल भी कर ली है, फिल्में भी दिखाई गई है। और पाठक साहब के साथ में मेरा जुड़ाव तो 1992 से है, और मैं बराबर इस प्रकार के सेमिनारों में, संगोष्ठियों में शरीक होता रहा हूँ, और पाठक साहब के साथ मेरे विचारों का आदान प्रदान होता रहा है। तो गांधी ने अम्बेडकर के साथ साथ में अछूतो उद्धार का कार्य तो किया है, लेकिन अम्बेडकर साहब ने भी इस कौम के लिए कोई काम कम किया हो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए आप लोगों के सामने, और विशेषकर जो मेरे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, मेरे शिक्षाविद हैं, उन लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। ये एक भ्रांति पैदा कर दी गई है कि अम्बेडकर साहब ने इन मेहतर कम्युनिटी के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। कई बार मैं पाठक साहब आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई जा रही थी, और जब जयंती मनाई जा रही थी तो उसमें तमाम दलितों के विद्यार्थी और प्रतिनिधि मौजूद थे। सभा शुरू होने वाली थी, उसके पहले ही एक वाल्मीकि विद्यार्थी ने उठ करके सभा से जुड़े हुए अधिकारियों से एक प्रश्न कर लिया, और वो प्रश्न यह था कि हमने तो ये सुना है कि अम्बेडकर साहब ने केवल और केवल महार कम्युनिटी के लोगों के लिए ही किया है, और हम वाल्मीकियों के लिए या मैत्रों के लिए या जिसे और भी कोई नाम दे करके आप पुकारते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं किया है। तो इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियाँ जो है अपने डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा या उनके संदर्भ में फैलाई जा रही है। अब मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। 1942 के अंदर जब ब्रिटिश हुकूमत थी इंडिया के अंदर, और ब्रिटिश हुकूमत के वक्त में जब
ब्रिटिश हुकूमत से संबंध रखने वाली कौंसिल के अंदर कुछ मेंबरों का नॉमिनेशन होना था, तो कई लोगों के नॉमिनेशन की बात चली थी और उनमें से कुछ 2-3 व्यक्तियों का नॉमिनेशन वायसरॉय ने अपनी कौंसिल में किया था और उसमें एक नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब कौंसिल के मेंबर बन गए तो उनको लेबर मिनिस्ट्री दी गई थी। अब लेबर मिनिस्ट्री के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि लेबर के तौर पर चाहे आर्मी का कैंटोनमेंट हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो और चाहे कहीं नगर निगम और नगर पालिका हो की बात हो, तो इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों का ही रिक्रूटमेंट और उनसे काम लिया जाता था। और जब उस वक्त के सामाजिक नियमों को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो मालूम पड़ता है कि नगर निगम और नगर पालिकाओं में या रेलवे में या मिलिट्री के अंदर सफाई कर्मचारियों की भर्ती गवर्नमेंट नहीं करती थी मित्रों, उनका रिक्रूटमेंट करता था ठेकेदार। और ठेकेदार जिस प्रकार के नियम और कायदे कानूनों से उनको भर्ती करता था, उसका कारण क्या था? उनका शारीरिक शोषण करता था ठेकेदार, उनका शोषण करता था आर्थिक दृष्टि से ठेकेदार। सरकार को देता था 5 रुपए का हिसाब और उनको देता था 2 रुपए का हिसाब। और आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से इन लोगों का शोषण किया जाता था। और शोषण भी किस रूप तक, इसकी एक मिसाल मैं पेश करना चाहता हूँ और वो ये थी, अगर सफाई कर्मचारी ने इत्तेफाक से किसी परिस्थितिवश अपने एक दिन की भी छुट्टी बगैर स्वीकृति कराए हुए ले ली तो उसे जेल भेज दिया जाता था। आप कल्पना कीजिए, एक दिन की छुट्टी लेने पर अगर उसको जेल भेज दिया जाता तो उस वक्त के हालात कैसे थे। और उन हालातों को बदलने का श्रेय अगर किसी शख्स को जाता है तो और किसी को नहीं जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है, जिन्होंने कि उस नगर निगम और नगर पालिकाओं के नियमों को बदला और परिवर्तन किया। और उन्हीं परिवर्तनों का कारण है कि आज दिन ब दिन उनके अंदर सुधार होता जा रहा है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि ये सफाई कर्मचारियों से संबंध रखने वाली समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, बल्कि ब्रिटिश काल और उसके पहले की समस्या है। इन समस्याओं को इंटरनेशनल लेवल पर उजागर करने का काम भी अगर किसी ने किया है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। आप देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव की देखरेख के अंदर ही पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में सफाई कर्मचारी आयोग का निर्माण किया गया था। और उसके अंदर 2 शख्स का मैं नाम गिनाना चाहता हूँ। एक का नाम है आर भोले। ये आर भोले वो व्यक्ति हैं जो कि उस कमीशन के बहुत महत्वपूर्ण पद से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियत थे और जो बाद में हिंदुस्तान के इन सफाई कर्मचारियों का सर्वे करते हुए जो अमेरिका के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर लेबर से संबंध रखने वाली समस्याओं का विस्तार से आदान प्रदान और डिस्कशन किया जा रहा था। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आर भोले ने जाकर के हिंदुस्तान के इन सफाई कर्मचारियों की जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं थी, उन समस्याओं को पेश किया। तो इंटरनेशनल लेवल पर इनकी समस्याओं को उजागर करने का अगर श्रेय किसी को दिया जाता है तो आर भोले को दिया जाता है। इसी तरीके से एक दूसरा और शख्स है जिसका नाम है पीटी भारले। ये पीटी भारले भी आपके कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे और जो बाद के अंदर जो है अपनी देश की आज़ादी के बाद में पार्लियामेंट के मेंबर बने। ये वो 2 शख्स हैं जिन्होंने कि इन सफाई कर्मचारियों से संबंध रखने वाली समस्याओं का समाधान किया। मेरा निवेदन ये है कि अम्बेडकर ने इस कम्युनिटी के लिए जो काम किया है, उस काम को अगर रिसर्च स्कॉलर और ख़ास करके जो सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन से जुड़े हुए हैं, जो सोशियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों के लिए मेरा निवेदन है कि वो जो ब्रिटिश काल के अंदर काम किए गए, उन काम को भी हाईलाइट करने का प्रयास करें। मैं इन्हीं लफ्ज़ों के साथ में आप सबको एक बार पुनः मेरी तरफ से
और सुलभ शौचालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता। जय हिंद। We are honoring Professor Shyamlal ji. Memento. Thank you, sir.